नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जानेंगे मार्केट कल किस तरीके से कामकाज कर सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज मार्केट ने कहां किस हिसाब से एक रेखा खींची है। मार्केट में हम सारे ही बुल रन के साथ जाने के लिए इंटरेस्टेड थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ट्रंप चचा और साथ ही साथ जितने भी एफआईआईज और डीआईआईज हैं, क्या उनका योगदान हमारे निफ्टी के इंडेक्स में हो रहा है, या ये लोग सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स का जेब का पैसा खींचने के लिए अपनी पोजीशंस को बिल्कुल एक लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा अपसाइड में ले जाकर और वहां से डाउन की तरफ लेकर आए, जैसा कि आज आप लोगों ने देखा। क्या यह सही है? इस तरीके से मार्केट में 25 तारीख को भी इन लोगों ने किया और आज 29 तारीख को भी इन लोगों ने सेम पैटर्न किया। तो हमारा सिर्फ मानना यह है कि मार्केट के अंदर लेवल्स ही हैं जो आपको और आपके कैपिटल को सेव कर सकते हैं। काफी लोग मैंने देखा है मार्केट के अंदर 70 रुपए की चीज को 700 रुपए तक ले जाने की आशा में वो लोग बैठे रहते हैं। उसका खामियाजा क्या होता है कि वो 70 रुपए की चीज 7 रुपए भी नहीं रहती, लास्ट में वो 70 पैसे से गिर के 0.05 पैसा रह जाती है। अगर आप लोगों ने मार्केट के अंदर बैठना ही अपना एक उद्देश्य बना लिया है और मार्केट में प्राइस को मेल्ट होते हुए देखना अब आपने अपनी आदत के अंदर शुमार कर लिया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी जो सिम्टम्स होते हैं ये सेलर्स के होते हैं? सेलर्स क्या करेगा, पहले कोई भी पोजीशन बनाएगा और उसके बाद सपोज करिए मैंने 100 रुपीज से कोई पोजीशन बनाया, अब उस मेल्टिंग को देख रहा हूं, वो गिरते गिरते 10 रुपए, 8 रुपए, 4 रुपए तक जैसे ही वो आएगा उसके बाद मैं उसको बाय कर लूंगा। आप लोग कर तो बाइंग रहे हैं, लेकिन जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेलिंग वाला कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने थॉट प्रोसेस को बिल्कुल ऑपोजिट घुमा लेना है। बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, एकदम आप 180 डिग्री पे आप यहां हैं और सीधे यहां आ जाइए, या इधर हैं तो सीधे घूम के इधर आ जाइए। कैसे बताता हूं। अगर मैं 100 रुपीज से कोई चीज ले रहा हूं, सपोज करिए मैंने एक चैनल बना के रखा है। ये चैनल मुझे क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भैया बार बार मार्केट यहां आके सपोर्ट लेता है और अपसाइड में यहां आके रेजिस्टेंस खाके, तो मार्केट ने एक चैनल ड्रॉ कर लिया है। अब इस चैनल को ये क्या करेगा, या तो डाउन में ब्रेक करेगा या फिर ये अपसाइड में ब्रेक करेगा ऑब्वियसली। अब हमारा सिर्फ थॉट प्रोसेस ये रहना चाहिए कि हमारी राइट एंट्री कहां हो। राइट एंट्री के लिए अगर मार्केट जा रहा है आपका डाउन साइड में, यानी कि मार्केट का सेंटीमेंट डाउन है, तो मैं हमेशा ट्रेड बनाऊंगा सेल ऑन राइज के मेथड से। यानी कि मार्केट जब जब ऊपर आएगा तब तब मैं वहां से सेलिंग करूंगा। सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने सेल करना है, यानी कि आपने पुट को बाय आप कर सकते हैं और मार्केट के अंदर यहां तक के ही छोटे छोटे टारगेट आपने लेने हैं। एक बात ये समझिए कि जब भी आप अपनी लाइफ के अंदर कोई काम करते हैं, सपोज करिए आप जब 20 साल के थे तब आप कोई भी आउटपुट कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, लाइफ में कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो 20 साल की उम्र में कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका स्टेमिना कुछ और रहता है। जैसे आप 25 साल के होते हैं, स्टेमिना थोड़ा डाउन हुआ, 30 साल के हुए और डाउन हुआ, 35 के हुए और ज्यादा डाउन हुआ। इसी तरीके से मार्केट के अंदर भी अगर आपने कोई एंट्री बनाई है, सपोज करिए मैंने यहां से यहां एंट्री बना ली, मैंने यहां पर 2 लॉट लिए और एक लॉट में मार्केट यहां पर 2 लॉट में आया, तो मैं एटलीस्ट एक लॉट को काट के जाऊंगा और एक लॉट को होल्ड करूंगा और एक लॉट का जो एसएल है वो यहां से उठाकर मैं अब यहां कर दूंगा। यानी कि मार्केट अगर मेरे ऑपोजिट भी आया तो यहां कट जाएगा, तो मुझे एटलीस्ट 1.5x का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। अब ये स्टेमिना वाला जो चर्चा मैंने आप लोगों से की, उसका सिर्फ मानना यह है कि ऐसा नहीं है हर दिन मार्केट वॉलेटाइल होता है। कभी मार्केट बहुत शानदार तरीके से वॉलेटाइल देखने के लिए मिलता है, कभी मार्केट इस तरीके से साइडवेज रूप में आपको दिखाता है, कभी तो बहुत गंदे तरीके से मुश्किल से 40 से 50 पॉइंट ही आपको एक जोन के अंदर बिताता हुआ दिखता है।
तो हर दिन को आपने अलग लेना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब आपने इन सभी डेज की एक थ्योरी समझनी है, मेथड समझना है, मार्केट का मूड समझना है, और साथ ही साथ ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं उनको भी समझना है। तब जाके आप हर दिन को अच्छे तरीके से प्ले कर पाएंगे। किसी दिन निफ्टी में आप अच्छा कर सकते हैं, निफ्टी सही चल रही है, किसी दिन सेंसेक्स सही चलती है, ठीक है। और ये मैं बात एक्सपायरी की नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ऐसा होता है एक्सपायरी का दिन आपका सेंसेक्स का रहता है थर्सडे का, और ट्यूसडे पे रहता है निफ्टी का, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा कि एक्सपायरी वाले दिन ही वो इंडेक्स काम नहीं करते, उसका ऑपोजिट इंडेक्स सही काम कर रहा होता है। तो इन चालों को आपको पकड़ना है, इन मेथड को आपको सीखना है, ठीक है। अभी के लिए जो भी सीखना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, टीम से चर्चा कर सकते हैं, चैट कीजिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनते हैं और अपने लॉसेस को कट करके कैसे आप प्रॉफिट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वो सारी चीजें वन बाय वन हम सिखाते हैं। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ। तो भाइयों और बहनों, लेवल्स का क्या है? लेवल है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में, कई बार क्या होता है, मैंने जैसे सपोज करिए लेवल दे दिया कि भैया मार्केट में ये एक लेवल है, यहां से मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है जी। आपने इस लेवल से यानी कि 23,840 से कॉल के थैले भर लिए, आपने 100 लॉट ले लिए, ठीक है जी। अब मार्केट जैसे ही नीचे गया, 10 रुपए डाउन में हो गया, आपने 1000 क्वांटिटी ले रखी है, तो कितना हो गया इंटू 10, 1 लाख रुपए का आपको लॉस देखना स्टार्ट हो गया। अब इसकी तो आदत आपको है ही नहीं 1 लाख रुपए के लॉस देखने की, आप तुरंत के तुरंत उसको क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। सपोज करिए आपका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, ठीक है, कैपिटल जो है आपका 10 लाख है, 1 लाख माइनस हो गया, आप कट करेंगे। भैया 10% का तो सर ने बताया है कि 10% अगर एसएल रखना ही चाहिए, 10 पॉइंट इंटू 20, 10 1:2 का अगर मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रख रहा हूं, 10 पॉइंट में मैं आउट होऊंगा और 10 पॉइंट में। लेकिन आप ये समझिए कि अभी आप इतने मैच्योर नहीं है कि 1 लाख रुपए माइनस आप देख पाए। बेटर है कि आप 10 लॉट से काम करें, या मेरे हिसाब से आप 2 लॉट से काम करें, इसको 3 से 6 महीने कंटिन्यू रखें, अपनी आंखों को, अपने दिमाग को, हर चीज को परिपक्व बनाए, मैच्योर बनाए, ताकि वो इन लॉसेस को देखने का आदी हो जाए। क्योंकि जब आप इन लॉसेस को देखेंगे तो फिर बड़े प्रॉफिट के लिए भी आप बैठ पाएंगे। आप 1 लाख रुपए का लॉस ले रहे हैं और 5,000 रुपए के प्रॉफिट में जस्ट बाहर निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऐसा होगा कि 90% लोग 90 दिन के अंदर अपना 90% कैपिटल खत्म कर देते हैं। ये शेयर मार्केट की सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, इसे आपको मानना पड़ेगा। तो अब जल्दी से समझते हैं कि भैया मार्केट में चल क्या रहा है और हमारे लेवल्स क्या रहने वाले हैं। इन्हें मैं हटा देता हूं और लेवल्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट का चाल चलन तो अभी सही नहीं है। अगर आप इसे मानते हैं बॉटम सपोर्ट और 23,800 आपके जहन में बैठा हुआ है कि भैया यहां आए तो मेरी एक राइट एंट्री बनती है कॉल साइड पे, ठीक है। और अगर मैं इस टॉप को मानता हूं और यहां पे मुझे मिलता है रेजिस्टेंस, ये टॉप है और रेजिस्टेंस भी है 24,240, कितना हो गया 800, 200, 240, तकरीबन 440 पॉइंट का ये पूरा एक जोन है। मार्केट कहां बैठा है, कहीं नियर बाय बैठा है, वो 24,000 के आसपास। यहां से वो 240 पॉइंट दूर है, यहां से वो 200 पॉइंट दूर है, तकरीबन मिडल हम बोल सकते हैं 40 पॉइंट का ही फर्क है। थोड़ा और ऊपर चला जाएगा 220 पॉइंट का गैप ही है, 220 सेंटर में आ गया। क्या मेरे लिए सही ट्रेड है? अगर मैं स्कैल्पर हूं तो हां बिल्कुल मेरे लिए, मैं मार्केट के अंदर दोनों तरफ प्ले करना जानता हूं। मैं अपने ब्रेन को ह्यूमन के तौर पे नहीं, ह्यूमनॉइड के तौर पे इस्तेमाल करना सीख गया हूं, इसीलिए मैं वो कर पा रहा हूं। अगर इस थॉट प्रोसेस से आप चल रहे हैं तो आप प्ले कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे। अगर आप कहते हैं सर राइट एंट्री चाहिए, तो भैया मेरे लिए इस टाइम पे मार्केट खड़ा है सबसे खराब लेवल पर, मैं यहां पर काम नहीं करना चाहता। मार्केट अगर नीचे आता है, सपोज करिए गैप डाउन खुल गया और यहां कहीं मुझे दिखता है, इसको कर देते हैं हम ब्लू कलर से मार्क, यहां पर ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक राइट एंट्री बनती है। मैं देखूंगा मार्केट अगर यहां पे सस्टेन हो रहा है, 15 मिनट का जो कैंडल है वो 23,800 से लेकर 23,844 इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मुझे मिलती है, मेरे टारगेट 23,900
23,960, 24,033, ये 3 टारगेट आपने मार्क करने हैं। अगर मार्केट 23,800 मिलता है तो अपसाइड के लिए हम चल सकते हैं। अब बात करें मार्केट अगर और नीचे चलता है, भैया मार्केट अगर 23,800 के नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो मेरे टारगेट 23,660 तक के कल में रहने वाले हैं। यहां पर आके मैं एक बार फुली एग्जिट लेना चाहूंगा। अब बात करें मार्केट अगर गैप डाउन खुला और अपसाइड में चला तो भैया यहां से लेकर और यहां तक क्या है, ये 23,800 से लेकर 23,920 तक के जोन के लिए ही मैं काम करना चाहूंगा। उसके बाद फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक, व्हाट्सएप का जो नंबर दिया है वहां पर आप मैसेज डालेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, ओरिजिनल ऑथेंटिक लिंक मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर चैनल के लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि वहां पे मिलते हैं आपको मार्केट के सटीक लेवल्स, मार्केट का मूड माहौल आपको बताया जाता है और जो परफॉर्मेंस हमारी रहती हैं वो भी सारी वहां पर डिस्कस की जाती हैं। क्लियर? अब 920 के ऊपर अगर मार्केट चल रहा है तो इस कंसोलिडेशन जोन को मार्केट को क्रॉस करना पड़ेगा, तकरीबन 920 से लेकर 24,000 के आसपास। यहां तक मार्केट एक बार जाए उसके बाद भी मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहां चलना है। सपोज करिए मार्केट गैप अप होता है और इस रेंज के ऊपर निकलता है 24,040 से लेकर 24,060, इसके ऊपर मार्केट निकलता है, 15 मिनट सस्टेन करता है, फिर टारगेट मेरा सीधे सीधे 24,200 तक रह सकता है। क्लियर? अब बात करें मार्केट गैप अप हो गया, भैया गैप अप हो जाता है, यहां कहीं मुझे मिलता है, मैं वेट करूंगा क्योंकि यहां पर मुझे मार्केट ने क्या दिया हुआ है, एक जोन। इस जोन के अंदर अगर मार्केट यहां पे आता हुआ दिखाई देता है तो वापस से मार्केट आपको साइडवेज टू वेरी बैडली बुलिश जोन में दिखाई देगा। तो मैं इस तरीके के लिए अभी रेडी नहीं हूंगा, कंफर्म लेवल मिलेंगे तब हम जाएंगे। क्लियर? अब गामा ब्लास्ट कहां से होगा उसके लिए चलते हैं हम कि मार्केट में वेडनेसडे को पोजीशन कहां से कैसे बनी थी। यहां देख लें, ट्यूसडे वेडनेसडे, आ जा भैया वेडनेसडे, ये आ गया। ठीक है जी, मार्केट ने ये लेवल है 23,800 जहां से पुट सेलर एक्टिव हुए, सीधे मार्केट को कहां लेकर गए, 24,250 से 250 के आसपास। ठीक है जी, वापस यहां पे कॉल सेलर एक्टिव हुए, मार्केट को यहां से उन्होंने सेलिंग स्टार्ट करी और मार्केट को डाउन करके कहां लेकर आए, 23,920 पर। अब हमें पीछे चलना है और देखना है कि क्या यहां पे बाइंग आई है या सेलिंग आई है। तो यहां पर इस लेवल से हमें बार बार क्या देखने के लिए मिली है, तगड़ी सेलिंग। तो मार्केट अगर मुझे 23,880 से लेकर 920 के आसपास अगर मिलता है, मैं इंतजार करूंगा। अगर 1 मिनट की कैंडल अच्छी खासी बड़ी बनती है तो मैं वहां से बाइंग करूंगा और मेरे टारगेट 100 पॉइंट से लेकर 160 180 पॉइंट तक भी देखने के लिए मुझे मिल सकते हैं। क्लियर? चलिए, आज सेंसेक्स की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ निफ्टी से रिलेटेड ही सारे डाउट्स हमने क्लियर किए हैं, लेवल्स क्लियर किए हैं। अगर वीडियो में आपको मिलती है वैल्यू, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में हाइप का बटन जरूर दबाना है क्योंकि हाइप से हमारी वीडियो को मिलती है रीच। आप जैसे भाइयों बहनों के पास हमारा वीडियो जाता है, आप पसंद करते हैं, अपना प्यार हमें देते हैं, हमारी वीडियो के लेवल्स को आप यूज करते हैं, बस उसी में हमें खुशी मिलती है। अब कल सिर्फ एक ही काम आपको करना है, संयम के साथ जब 9:15 पे आप अपने टर्मिनल को ऑन करें तो सबसे पहले लेवल्स को आपने मार्क करना है जो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर दिए जाएंगे, उन्हें मार्क कीजिए, देन उसके बाद अपने ट्रेड को स्टार्ट आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।